हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये हमारी डीआई की क्लास 9 होगी, बेसिक टू सिलेक्शन डीआई सीरीज में। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसके अंदर क्या दिया है। हमें बोला गया है कि एक फार्मर है जिसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ गोट्स और हैंस हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ हमें ये दिखाएगा। अलग अलग फार्मर है, धर्म, गुरविंदर, राज, पूजा, राम। रेड कलर की जो लाइन है ये हैंस है और ब्लू नंबर के जो हैं ब्लू वाले ये गोट्स हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the difference between number of heads of the animal to the number of legs of the animal grazing in the farm of पूजा। पूजा के इसके अंदर कितने गोट्स हैं और कितने हैंस हैं, हमें वो नहीं पूछा है। नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ लेग पूछा है। अगर मैं पूजा का फार्म देखता हूँ, पूजा के फार्म में 35 गोट है। 35 गोट का मतलब सर कितने हो गए, 35 हो गए। पैर कितने हो गए, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, 35 बकरी के 140 पैर हुए। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल दो 35 और 140 का, 105। ऊपर आओ, 22 हैंड्स है। 22 हैंड्स का मतलब 22 सर हो गए। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं मतलब 44। डिफरेंस कितना रहा, 22 का। 22 का डिफरेंस मुर्गियों में रहा, 105 का डिफरेंस बकरियों में रहा। टोटल कितना हो गया, 127। 127 ये समझ आया आपको 127 कैसे आया। दोबारा से सुनो। हमने नंबर ऑफ गोट्स देखे, ठीक है। हमने देखा पूजा के उसमें गोट्स कितने हैं। गोट्स है पूजा के पास में 35, मतलब 35 तो हेड हो गए और मल्टीप्लाई बाई 4 करके 140 लैक्स हो गए गोट के केस में। हैन के केस में हमने क्या करा, हैन के केस में हमने देखा 22 हैंड्स हैं तो 22 हेड हो गए और मल्टीप्लाई बाई 2 करके 44 लैक्स हो गए। यहाँ पे हमने ये डिफरेंस देखा 35 140 का कितना है, 105। यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस 22। 22 और 105 को ऐड करो, 127 आंसर आ गया। बस इतना सा है ये सवाल आपका। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में है, नंबर ऑफ एनिमल ग्रेजिंग इन द फार्म ऑफ गुरविंदर इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ एनिमल ग्रेजिंग इन द फार्म ऑफ धर्म। गुरविंदर के फार्म में कितने एनिमल्स हैं, 28 ये हैं और 38 ये हैं। 28 और 38 को अगर मैं ऐड करता हूं तो दोस्तों मेरे पास आता है 66। 28 38 को ऐड करने पे गुरविंदर के पास 66 एनिमल्स हो गए। फिर मेरे पास दूसरा है धर्म। धर्म का देखता हूं तो 45 और 10 55, इसके पास 55 एनिमल्स हैं। गुरविंदर का पूछा है कि कितना कम या ज़्यादा है धर्म से, तो गुरविंदर का 11/55 ज़्यादा है, मतलब 1/5, जिसका मतलब होता है 20%। गुरविंदर का 20% ज़्यादा हो गया। क्लियर है। अगला देखते हैं। What is the ratio of number of animals grazing in the farm of Raj to the number of animals grazing in the farm of Ram? राम के फार्म में कितने एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं, 40 और 25 65। मुझे रेशियो लेना है। राम का फार्म देखो, राम के फार्म में कितने हैं, 44 और 31 75। 5 के दोनों मल्टीपल है, 13/15 आंसर आ गया। 13:15। ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। डीआई की पिछली 8 क्लासेस करने के बाद इस तरह की क्लासेस आपको ओरली हो जानी चाहिए। इनमें मुझे समझाने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर आप अपनी स्पीड के साथ मेरी स्पीड मैच करिए। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो मैं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो भी आगे और भी है, यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। बीच में जब बात हुई तो मैंने बात कह दी है। अगले सवाल पर चलते हैं। Number of heads and number of legs in the animal of Karan farms are 20% and 30% more than the number of head and legs of Dharam farm respectively. Find the number of goat in Karan farm. अब देखो करण का फार्म का तो कुछ भी नहीं गिवन है। मैं धर्म के फार्म पर जाता हूँ। धर्म के फार्म पर हेड कितने हैं, धर्म के फार्म को डी लिख लेता हूँ। 40 और 10 55 हेड है। 55 हेड होने का मतलब है कितने हेड ज़्यादा है मेरे पास, 20%, मतलब 65 हेड ज़्यादा हैं। अगर मैं लेग्स की बात करूं धर्म के फार्म पर, लेग्स कितने हैं, 45 चौक 180 और ये वाले 10 दूनी 20। 180 और 120 कितने हो गए, 200। कितने ज़्यादा है, 25% ज़्यादा हैं। 25% ज़्यादा। 25% ज़्यादा होने का मतलब है मेरे पास हो जाएंगे 250। क्लियर।
अब मजे की बात ये कि 65 के अंदर गोट्स का और हैंस का मुझे कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। तो अब जब मेरे पास इस तरह की कोई चीज नहीं है तो मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि 65 में से x नंबर ऑफ गोट्स हैं। मैंने क्या माना, x इज द नंबर ऑफ गोट्स, ये मैं मान सकता हूं। सॉरी 65 नहीं 66 है ये। और 66 माइनस x ये मैंने मान लिए नंबर ऑफ हैंस, ये भी माना जा सकता है। x मैंने नंबर ऑफ गोट्स मान लिए, 66 मैंने नंबर ऑफ हैंस मान लिए, 66 माइनस n। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं? 4 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही होगा, ये होगा ना। या फिर अगर ऐसे भी ना करें, ठीक है, अगर इस तरह से भी नहीं करें तो हम ये मान लेते हैं कि 4 यूनिट नंबर ऑफ लेग्स मेरे पास गोट्स के हैं, 2 यूनिट नंबर ऑफ लेग्स मेरे पास इसके हैन के हैं। ठीक, अगर मैं दोनों को अलग अलग मानूंगा तो मेरे पे 2 वेरिएबल चल जाएंगे, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, वो मेरे को कॉम्प्लिकेट करेगा। यहां पे अगर मैं डायरेक्ट चलता हूं, मेरा क्या हो जाएगा, 4x प्लस 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 132 माइनस 2x, ये वैल्यू हो जाएगी 250। अब ओरली मैं कर सकता हूँ, 132 को 250 में से माइनस करना है तो मैं ओरली मन मन में सोच के इसको 112 लिख सकता हूँ। और ये मेरे को 2x का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 2x का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी 112 नहीं 118, 2x का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो 2x का डिफरेंस दिखाई देते ही मुझे x की वैल्यू 118 नंबर देखते ही x की वैल्यू 59 मेरे दिमाग में आनी चाहिए, x की वैल्यू 59 मेरे दिमाग में आनी चाहिए। मतलब 59 जो है ये है नंबर ऑफ गोट्स, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ गोट्स को 4x लिया था, 4x लिया था, मतलब नंबर ऑफ गोट्स के जो लेग्स हैं वो 4x हैं, गोट्स मैंने x ली थी और नंबर ऑफ हैंड्स मेरे 66 माइनस x हो गए थे। तो किस तरह से 59 आया ये मुझे समझ आया, निकालना था, इजी था, हल्की सी कैलकुलेशन थी लास्ट में आके, बट इजी था, डुएबल था। नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जिन बच्चों को समझ आ गया है वो इसको हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड करके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ आया उन लोगों के लिए, जो लोग समझना चाहते हैं दोबारा से यहाँ यहीं पे कंटिन्यू करिए। हमने देखा सबसे पहले करण के फार्म के लिए दे रखा है 20 और 25% ज़्यादा है धर्म के फार्म के मुकाबले। तो धर्म के फार्म पे हम गए, हमने देखा धर्म के पास 45 गोट्स हैं, 10 हैंस हैं, टोटल इसके पास 55 है। इस पर मैंने 20% बढ़ा दिया, अगर जैसा कि बोला है नंबर ऑफ हेड, तो 55 ही हेड होंगे तो 55 जानवर हैं, 20% बढ़ा दिया तो मेरे पास 66 जानवर हो गए। इनके मैंने पैरों की बात करी तो 45 वाले के पास कितने पैर हो जाएंगे, गोट्स हैं तो हर बकरी पे 4 पैर होते हैं, 45 बकरियों के 180 पैर हो गए। 10 मुर्गियां हैं, हर मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो टोटल 20 पैर हो गए और दोनों को जोड़ के 200 पैर बन गए। 200 पैर जब बन गए, मुझे ये बताया गया कि 25% पैर ज़्यादा हैं, तो 200 की जगह यहाँ पर आएंगे 250 पैर। ठीक है, 250 पैर। अभी 250 पैर में कुछ मुर्गे भी हैं, कुछ बकरे भी हैं। मैंने क्या माना, मैंने माना कि x मेरे पास बकरे हैं, क्योंकि बकरा मुझसे पूछा है, तो 66 माइनस एक्स मेरे पास मुर्गे हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 66 है ना। अगर x बकरे हैं तो मुर्गे 66 माइनस एक्स हो जाएंगे। जो x बकरे हैं इनके 4x पैर हो जाएंगे, जो 66 माइनस मुर्गे हैं इनके 2 टाइम्स इनके पैर हो जाएंगे, और दोनों के पैरों को ऐड कर देंगे तो 250 निकल कर आएगा। बस यही मुझे करना है, 4x माइनस 2x हो जाएगा 250। अब मुझे यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, 250 देखूंगा, 66 इंटू 2 देखूंगा 132, 132 250 का डिफरेंस सोचूंगा क्या होगा, 118 हो जाएगा। अब 118 देखते ही मैं देखूंगा 2x की वैल्यू 118 है, मतलब x की वैल्यू 59 आ जाएगी। क्लियर, आई होप समझ आ गया है। नहीं आया है तो दोबारा से रिवाइंड करके सुनिए। हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स ग्रेजिंग इन द फार्म हमें दे रखे हैं सेम तरह से। राम सोल्ड ऑल द हैंड्स एट द रेट ऑफ 325 पर हैंड, 355 पर हैंड। ठीक है, फाइंड द अमाउंट अर्न बाय राम इन सेलिंग ऑल द हैंड्स। राम के पास 44 हैंड्स हैं, राम ने 44 हैंड्स को 355 रुपए के रेट से बेच दिया। आपको कैलकुलेट करना है, 44 पंजे 220 होता है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 44 का आधा क्योंकि 22 होता है, तो 44 पंजे 220 का 0, दोबारा 44 पंजे 220 और 22 आ जाएगा वापस, कैरी होके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 242 का 2 हासिल 24, 44 3 जा
43 ज़ा 120 होता है, 4 ज़ा 12 होता है, तो फिर 132 हुआ। और 132 में आपने जब पिछला वाला 24 ऐड करा, आपका 156 हो गया। 15620 आपका इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें दिखाया है कि अलग अलग महीनों में कितनी बुक्स पब्लिश हुई हैं, और हमें बताया है परसेंटेज ऑफ बुक्स सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड। मतलब अगर 480 बुक पब्लिश हुई हैं तो 25% सेल आउट हुई हैं, 75% सेल नहीं हुई हैं। कुछ इस तरह का हमें डेटा गिवन है। ठीक है, आप एक बार डेटा पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम शुरू करते हैं। 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को मैं क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। आई थिंक 10 सेकंड हो गए होंगे। एग्जाम में टाइम ऐसे इतनी जल्दी निकल जाता है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मार्च टू द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मे। नंबर ऑफ बुक्स जो मार्च और मई में सोल्ड कर रहे हैं उनका रेशियो क्या है। मार्च में कितना सेल करा, 15% सेल करा है हमने 240 का। मई में कितना सेल करा है, मई में हमने 15% सेल करा है 420 का। 15 से 15 खत्म, दोनों 60 के मल्टीपल आपको दिख रहे हैं, 60 का मल्टीपल है, 4/7 आंसर आ गया। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। 5 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को सवाल पढ़ने के लिए। ठीक है, हो गए होंगे 5 सेकंड। अब आप देखो, इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स अनसोल्ड इन फरवरी टू द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल में कितने बुक सेल आउट करी हैं, 25% है, 320 का 80 मन में मान सकता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन कोई ज्यादा टफ नहीं है, मन में माना जा सकता है 80। फरवरी में कितनी सेल हुई है, 20%। 20% मतलब 80% सेल आउट नहीं हुई है, मतलब 36 8 जा 36 8 जा कितना होता है, 36 को आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 288 आता है। 288 बुक है जो मैंने सेल आउट नहीं करी हैं फरवरी में, 80 बुक हैं जो मैंने सेल करी हैं अप्रैल में। दोनों का डिफरेंस पूछा है, आपको पेन चलाना भी जरूरी नहीं है। इसके अंदर 288 और 80 का डिफरेंस 208 आता है स्टूडेंट्स, 208 आता है डिफरेंस दोनों का। क्लियर है, इजी सवाल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अगले सवाल पर मूव ऑन करेंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स इन जनवरी एंड मार्च टेकन टुगेदर। एवरेज लेना है। जनवरी में आप देखो 25% बिकी हैं तो नहीं बिकी 75%, मतलब 360। 480 25%, 75% नंबर देखते ही आपको 360 मन में आना चाहिए। मार्च की हम बात करें तो 240 का 15% बिका है, 15% का बिका है, मतलब 17/20 नहीं बिका है। 17/20 ऑफ 240, इसे मैं लिख के कर रहा हूँ बट ये आप ओरली कर सकते हो। 17/20 ऑफ 240 से जब करोगे 20 और 240 देख के आपको 12 आना चाहिए। 12 और 17 का मल्टीपल होगा, 17 10 170 होता है, 17 दूनी 34 होता है। आप दोनों को ऐड करोगे तो 204 हो जाएगा। मतलब मार्च में आपकी वैल्यू 204 है, जनवरी में आपकी वैल्यू 360 है। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो, नहीं चाहो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 564 टोटल हो जाएगा 360 और 204 का। यहाँ पे आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो। 500 का आधा कर लो 250, 64 का आधा कर लो 32, 250 और 32 282 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही बोल बोल के आपको कैलकुलेट करना है बिना पेन चला, या फिर कम से कम पेन का यूज करना है। पेन का यूज आप जितना कम से कम रखोगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आपका पेपर एग्जाम में सॉल्व होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमें बोल रहा है नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड इज सेकंड हाईएस्ट इन विच मंथ। अब यहाँ पे आपको हर महीने की अनसोल्ड बुक्स देखनी है। देख के आप देख सकते हो 2-3 महीनों की आपने पीछे निकाली है। जैसे जनवरी की आपने 360 निकाल दी थी पीछे, फरवरी की आपने पीछे निकाली थी 288, मार्च की आपने अभी अभी निकाली है थोड़ी देर पहले, कितनी निकाली थी 204। अप्रैल की आप देख लो 320 है, 25% सेल आउट हुई है, तो जो सेल आउट नहीं हुई है वो है 240। फिर आप देखो 420 है आपके पास, 420 का 15% आपने सेल करा है, सेल आउट नहीं हुआ है 85%, मतलब 17/20 आप दोबारा करोगे। 20 और 420 को देख के आपको 21 आएगा, 17 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 340 और 17 357, 357। 17 को जब मैंने 21 से मल्टीप्लाई करा, मैंने पहले 17 को 20 से मल्टीप्लाई करा, 17 2 34 मतलब 340, फिर इसका एक 17 दोबारा ऐड कर दिया तो 357। हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट है जनवरी में। आंसर आ गया जनवरी। अगर लोएस्ट पूछा होता तो लोएस्ट था मेरा मार्च में, सेकंड हाईएस्ट पूछा होता मई में, सेकंड लोएस्ट पूछा गया होता तो 240 है मेरा अप्रैल में, और मिड वैल्यू हो गई 288। क्लियर। अगले सवाल पर चले।
चलो अगला सवाल देखते हैं। आउट ऑफ द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन जनवरी 30% आर अकेडमिक्स बुक। यहीं पे आप देखो 25% है, 480 है, मतलब 120 आपने सेल आउट करी है। 120 की 30% अकेडमिक बुक है, मतलब अकेडमिक बुक कितनी हो गई 36। बची कितनी 120 में से 36 माइनस करो, पहले 30 माइनस करो तो 90 आओगे, फिर 6 माइनस करो तो 84 जाओगे। नाउ द नंबर ऑफ अकेडमिक बुक सोल्ड इन जनवरी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन फरवरी। कितनी अकेडमिक बुक कितनी सोल्ड आउट करी है हमने 36, ये हमने निकाल दिया। ये फरवरी में टोटल बुक जो सोल्ड हुई है उसका कितना परसेंट है। फरवरी में 360 का 20% सोल्ड आउट हुआ है, मतलब 72 बुक सेल आउट हुई हैं। 36 72 का कितना परसेंट है दोस्तों, ये है 50%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत इजी था, आई थिंक आप लोगों को भी इजी ही लगा होगा। यहाँ पे हमें नया डेटा दिया है, हमें 5 प्लेटफॉर्म दिए हैं, उसमें ब्लू कलर से हमें नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स दी हैं और रेड कलर से हमें नंबर ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन्स दी हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की किसी एक दिन की बात करते हैं। पूछा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स पासिंग थ्रू द प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 की बात कर रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन आपको फिर से ओरली करनी है। 64 और 56 दोनों को ऐड करोगे तो 120 आएगा। 120 में आप 48 ऐड करोगे तो 168 आएगा। 168 को आप 3 से, क्योंकि एवरेज पूछा है तीनों का, 168 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 पंजे 15, 3 6 18, 53 इज द एवरेज। एवरेज वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 53। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 4 is what percent more or less than the number of express trains passing through platform number 3। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से टोटल ट्रेन्स कितनी निकल रही हैं, 54 और 36 90 हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन कितनी जा रही है प्लेटफॉर्म 3 से, 72, 18 ज्यादा है। प्लेटफॉर्म 3 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 18/72 करेंगे। 18/72 कितना होता है 1/4, मतलब 25%। 25% ज्यादा है। इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप नंबर्स को ढंग से देखते, 36 और 54 देख के हमें 90 पता चल रहा है। 3 की एक्सप्रेस ट्रेन 72 हमें दिख रही है, 18 का फर्क है। 18 72 का कितना है 25%, मतलब 25% ज्यादा है। इजी था। अगला देखते हैं। सवाल पढ़ने के लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सेकंड बहुत है ऐसा सवाल पढ़ने के लिए। हो गए 5 सेकंड आपके पूरे। Find the ratio of total number of trains passing through the platform 2 to the total number of trains passing through platform 3। 56 और 40 आप देखो, आपको देखने में 96 दिख रहा है, ठीक है, 96 दिखेगा आपको। और 48 72 आपको देखने में 120 दिखेगा। दिखा? दोबारा देखो नहीं दिखा तो ध्यान से देखो। एक 96 दिख रहा है, एक 120 दिख रहा है। 96 120 दोनों 24 के मल्टीपल है। 24 4 ज़ा 96 होता है, 24 5 ज़ा 120 होता है। 4:5 आपका आंसर आ गया। इतना सा सवाल, हार्डली 10 से 12 सेकंड, इससे ज़्यादा इसमें आपको टाइम देना ही नहीं है। इसी लेवल का सवाल आपके क्लर्क प्री में आएगा, इसी लेवल का सवाल आपके पीओ प्री में आएगा, और जो आपके जैसे ईएसआईसी एसएसओ मेंस हो जाता है या ईसीजीसी आ जाता है, वहां भी इस तरह के लेवल के सवाल आ सकते हैं। आरआरबी क्लर्क मेंस में भी ऐसा सवाल आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द पैसेंजर ट्रेन टू द नंबर ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 7। प्लेटफॉर्म 7 तो इसमें नहीं है, ठीक है। 5:7 गिवन है। 5:7 किसका है, पैसेंजर ट्रेन का और एक्सप्रेस ट्रेन का। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 7 इज 50% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म नंबर 2। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कितनी ट्रेन पास कर रही हैं, अभी हमने पीछे कैलकुलेट करा था 96। 96 का 50% कितना होता है 48, मतलब 48 ट्रेन ज्यादा है। 48 ट्रेन ज्यादा होने का मतलब है टोटल 144 हो गई। क्लियर है, 144। आगे 144 आप देखो 12 का स्क्वायर होता है। 5:7 में अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू 60 हो जाएगी, एक वैल्यू 84 हो जाएगी। इतनी वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन पासिंग टू प्लेटफॉर्म 7, पैसेंजर ट्रेन आपकी 60 आ गई। हो गया आपका आंसर। जितनी देर क्वेश्चन पढ़ने में लगी है उससे ज्यादा हार्डली 5 सेकंड। इससे ज्यादा अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की जरूरत है। मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलूंगा। द पैसेंजर ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 6 टू द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 5 आर इन द रेशियो 4:5 रेस्पेक्टिवली। 6 मेरे को नहीं गिवन है ना, 5 गिवन है। 5 की जो पैसेंजर ट्रेन है वो वैल्यू 5 है।
5 से कितनी पैसेंजर ट्रेन जा रही है 50, 6 से कितनी जाएंगी 40। एंड द नंबर ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 6 इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 5। प्लेटफॉर्म 5 से एक्सप्रेस ट्रेन जो जा रही है वो 68 जा रही है। एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म 6 पर जाने वाली 25% ज़्यादा है। 17 का टेबल देखो, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, मतलब वो ट्रेन 85 हो गई। 40 पैसेंजर ट्रेन, 85 एक्सप्रेस ट्रेन। पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म 6, 125। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इन 3 सेट के डीआई में आपको कैसा भी कोई भी डाउट होना चाहिए। अगर कोई डाउट है फर्दर आप मेरे से फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।